दोस्तों, मैं नवीन चौधरी सरस्वती एकेडमी पानीपत की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ठीक है, मैं आपका रीजनिंग का ट्यूटर हूं। हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे स्टार्ट। एक अच्छा टॉपिक उठाते हैं, नाम है भाई कैलेंडर। आप लोगों ने बहुत सौ से सुना होगा कि कैलेंडर एक मुश्किल सा टॉपिक है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस ये हमारी सोच बन जाती है कि हम किसी एकेडमी पे एडमिशन लेते हैं तो हमसे पहले जो एडमिशन ले चुके हैं वो हमसे बोलते हैं कि यार रीजनिंग बड़ा आसान है, लेकिन दो ही टॉपिक मुश्किल हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर। कुछ मुश्किल नहीं है, जिस चीज़ को हम बचपन से ही देखते आ रहे हैं, हमें कोई डेट देखनी है, कोई भी तारीख देखनी है, उस तारीख को कौन सा दिन है देखना, हम तभी कैलेंडर का यूज़ करते हैं। जिस चीज़ को हम देखते ही आ रहे हैं वो मुश्किल कैसे होगी? तो यहाँ पे हमें मुश्किल कुछ नहीं है, बड़ी आसानी से पढ़ेंगे, बड़े प्यार से पढ़ेंगे। देखिए कैसे करेंगे। कैलेंडर जो होता है, सबसे पहले तो इसके लिए ना कुछ जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से सबसे पहले वो पढ़ते हैं। वो क्या होंगे कि जो कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं, जिस कैलेंडर को हम अब फिलहाल यूज़ करें, देखते हैं जिसमें 12 महीने हैं, जनवरी से दिसंबर तक, उस कैलेंडर का सबसे पहले यूज़ जो हुआ वो कब हुआ था? जिस कैलेंडर को सबसे पहले हमने 1752 ईस्वी में यूज़ किया था। 1752 से पहले कैलेंडर का यूज़ कभी नहीं हुआ। सबसे पहले कैलेंडर का यूज़ हुआ 1752 में। और इस कैलेंडर का नाम क्या है? जिस कैलेंडर को हम यूज़ करते हैं, इस कैलेंडर का नाम क्या है? इस कैलेंडर का नाम है जी ग्रीगेरियन कैलेंडर। ग्रीगेरियन कैलेंडर। इसको ग्रीगेरियन कैलेंडर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसको जिसने बनाया था ना, उनका नाम था जी पोप ग्रीगेरी। पोप ग्रीगेरी ने इनको बनाया था, इसीलिए इस कैलेंडर को हम क्या कहते हैं जी? ग्रीगेरियन कैलेंडर कहते हैं। ये हमारा जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, वरना यहाँ रीजनिंग में इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जीके में पूछा जा सकता है कि जिस कैलेंडर को हम यूज करते हैं उस कैलेंडर का क्या नाम है। दूसरी बात, एक जीके में एक क्वेश्चन और आ सकता है, जब हम कैलेंडर की बात ही करने लगे कि जिस कैलेंडर को हम यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, वहां पे आ सकता है कि हमारे हिंदू कैलेंडर का नाम क्या है। पंचांग जिसको बोला जाता है, जिसमें हमारे महीने होते हैं चैत्र, मास, फाग, आषाढ़, ऐसे महीने। ठीक है, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमारा जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? ग्रीगेरियन कैलेंडर। और इसका सबसे पहले यूज कब हुआ? 1752 ईस्वी में। चलिए अभी कैलेंडर को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो कैलेंडर है, इसमें ना दो तरह के ईयर होते हैं। एक तो नॉर्मल ईयर, एक होता है लीप ईयर। नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष, और ये लीप वर्ष। इसको एक तो ऐसे ही लिखा मिल जाएगा आपको लीप वर्ष, और अगर एक हिंदी में एक वर्ड नाम और होता है इसका, अधिवर्ष। ठीक है, अधिवर्ष को लीप वर्ष ही बोला जाता है। अब इस नॉर्मल ईयर और लीप ईयर में डिफरेंस क्या है? हमें सबसे पहले तो डिफरेंस चेक करना होगा। भाई छोटा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे जो दिन होते हैं ना, एक साल के अंदर कितने दिन होते हैं जी? 365 दिन। यहाँ पे कितने दिन होंगे जी? 366, 366 दिन होते हैं। भाई अब ये दिन बढ़ा क्यों कि जी एक दिन बढ़ गया? हम सबको एक चीज पता होती है कि एक दिन बढ़ा है। यहाँ पे कौन सा दिन? कि फरवरी का महीना ना, यहाँ पे फरवरी का महीना होता है 28 फरवरी तक का, और यहाँ पे वो महीना हो गया 29 फरवरी का। लेकिन भाई अगर मैं पूछ लूँ आपसे, वैसे रीजनिंग में नहीं आएगा, लेकिन पूछ ले कोई आपसे कि बताओ भाई ये 28 फरवरी का तो यहाँ पे 29 फरवरी हुआ क्यों? तो उसके लिए एक छोटी सी बात हमें याद रखनी है। रीजनिंग में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम याद करते हैं। कैसे? मान लो मेरा कोई भी साल आया, साधारण वर्ष कोई भी है। मान लो हमने कैलेंडर की शुरुआत की पहले साल से। पहला जो साल था मेरा नॉर्मल ईयर का रहा होगा, उसमें 365 दिन थे। हमने कहा क्या 365 दिन एक्चुअल में थे? क्या मेरा साधारण वर्ष जो होता है कुल 365 दिन का होता है? तो उसके लिए हमें थोड़ा ज्योग्राफी की क्लास पढ़नी पड़ेगी अपनी, कि मेरा एक नॉर्मल ईयर जो होता है, साधारण वर्ष होता है, वो 365 दिन का नहीं होता जी। 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकेंड्स, इतना होता है, जिसको हम अपनी सुविधा के लिए क्या लिखते हैं जी? 365 दिन और लगभग में 6 घंटे। अब यहां पे क्या हुआ कि मेरा पहला नॉर्मल ईयर आया, उसमें 365 दिन और लगभग कितने घंटे होते हैं जी? लगभग 6 घंटे होते हैं। लेकिन अगर किसी से पूछा जाए कि जी नॉर्मल ईयर है कितने टाइम का, हम सीधा बोलते हैं जी 365 दिन का, यानी कि हम उसमें 6 घंटे को काउंट नहीं कर रहे। फिर ऐसे ही दूसरा साल आया, उसमें भी 365 दिन और फिर 6 घंटे आते हैं, लेकिन हमने फिर से क्या किया कि इन 6 घंटों को काउंट नहीं किया। ऐसे ही तीसरे साल में हो रहा है, 365 दिन फिर आगे और फिर 6 घंटे, फिर उसको काउंट नहीं कर रहे। लेकिन चौथे साल में क्या हुआ? बने तो वही 365 दिन थे, सिर्फ 365 दिन बने, लेकिन जो वो 6 घंटे एक्स्ट्रा थे ना,
ये 6-6 घंटे शुरुआत से मिलके हर चौथे साल बाद जाके क्या हुआ, लगभग 24 घंटे पूरे हो गए। ठीक है, अब मैं इसको लगभग 24 घंटे क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पूरे 6 घंटे नहीं थे, यहाँ पे मेरा टाइम था 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड का। हमने उसको अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे मान के चले, तो इसीलिए यहाँ पे 6-6 घंटे पूरे होने के बाद 24 घंटे बने, लगभग 6 घंटे। यानी कि हर 4 साल के बाद क्या होता है, मेरा लगभग एक दिन पूरा हो जाता है। इसीलिए उसको हमने फरवरी के महीने में ऐड करके एक दिन अपना बढ़ा दिया, इसीलिए यहाँ पे लीप ईयर बनता है। तो यहाँ से हमने एक चीज और पढ़ी कि हर 4 साल में ना एक दिन बढ़ रहा है, यानी कि लीप ईयर कब आ रहा है, हर 4 साल के बाद, कि हर 4 साल में लीप ईयर बढ़ रहा है, आ रहा है मेरा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है हमसे, ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता हमसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमें कोई भी ईयर दे दिया, कोई भी ईयर, मान लो मैं कह दूं भाई 1982, बताओ भाई क्या ये लीप ईयर है, तो उसको लीप ईयर जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा जी, उसको 4 से डिवाइड कर दो। क्योंकि हमने देखा है अभी भी कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ रहा है, इसको हमने 4 से डिवाइड किया। 4 से डिवाइड करने का एक रूल होता है मैथ में कि हमें 4 से अगर किसी वैल्यू को डिवाइड करना, सिर्फ लास्ट वाली 2 वैल्यूज को डिवाइड कर दो, अगर वो हो रही हैं तो वो 4 का डिविजिबल है। ये 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा नहीं कट रहा, 2 बच जाएगा हमारा रिमाइंडर, तो इसका मतलब ये एक लीप ईयर नहीं है। मैं डिवाइड करने लगूँ 1892, 1892, इसको 4 से डिवाइड करो जी, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि एक लीप ईयर था। 1880 भी 80 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये भी एक लीप ईयर था। 1292 इसको करो, ये भी हो जाएगा। 1600 को करेंगे जी, अब थोड़ा हाथ चेंज आ गया चीज में, 1600 को करेंगे, 1700 है, 1800 है, 1900 है। अब इन सभी वैल्यूज को अगर मैं 4 से डिवाइड करने लगूं, एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 4 से डिवाइड ना हो, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है। जिस भी वैल्यू के लास्ट में 2 जीरो आ गई वो 4 से डिवाइड होगी ही होगी। तो यहाँ पे अब हम क्या करें, क्या हर एक वैल्यू, ये हर एक वैल्यू जो आ रही है मेरी 1600, 1700, 1800, ये क्या होती है, सेंचुरी होती है, शताब्दी। यानी कि 1 से लेके 100 साल मिल गए, पहली शताब्दी। दूसरी शताब्दी 101 से लेके 200 साल तक, वो दूसरी सेंचुरी मेरी होती है। तो अब क्या हर सेंचुरी लीप सेंचुरी होती है, तो उसके लिए भी थोड़ा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ईयर के लिए हमें जाना, अगर किसी ईयर को हमें देखना है कि वो लीप ईयर है या नहीं है, उसके लिए हमें उसको 4 से डिवाइड करना होगा। लेकिन अब लीप शताब्दी को देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेंचुरी, यानी कि जिसके पीछे 2 जीरो आ जाए, जिसके पीछे 3 जीरो आई हैं, किस कोई भी वैल्यू, मान लो मैंने सन 2000 की बात की, 3 जीरो आ गई उसके पीछे, उसको देखना है कि वो लीप सेंचुरी है नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। अब देखो हमने एक चीज पढ़ी कि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है, तो थोड़ा मैं पूछ रहा हूं आपसे 1892, क्या ये लीप ईयर है? हाँ जी, हमने इसको 4 से डिवाइड करके देखा, पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर हो जाएगा। 1892 लीप ईयर है। हर 4 साल के बाद हमें बताया गया कि लीप ईयर आता है, इसमें 4 साल जोड़े, 1896, क्या इसमें लीप ईयर है? हाँ जी भाई, ये भी 4 से डिवाइड हो रहा है, ये भी लीप ईयर है। फिर इसमें 4 साल जोड़ दिया, मेरा आ गया जी 1900। अब क्या ये लीप ईयर है? अब बच्चे कहेंगे जी 4 से डिवाइड किया, वैसे भी एक रूल पड़ा, 4 के हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है कि लीप ईयर होना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं ये लीप ईयर नहीं है। अब क्यों नहीं है? जिसके पीछे 2 या 3 जीरो आ जाए, यानी कि जो सेंचुरी है मेरी, उसको अगर मुझे देखना है वो लीप सेंचुरी है या नहीं है, उसको मुझे 400 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 4 से तो ये हो ही जाएगी। तो अब 0 से 0 कैंसिल हुई, 4 19 को कभी भी कैंसिल नहीं कर पाएगा, कभी भी पूरा नहीं काटेगा, सॉरी। इसीलिए जो मेरी एक सेंचुरी 19 हुई, ये लीप सेंचुरी नहीं है। अब ऐसा हुआ क्यों? बच्चों के मन में तो आएगा, ये चीज तो आपके मन में आएगी, क्यों? क्योंकि अभी एक बात बोली थोड़ी देर पहले कि हर 4 साल के बाद 6-6 घंटे बढ़ रहे हैं, यानी कि एक लीप सेंचुरी आ जानी चाहिए थी। तो अब लीप सेंचुरी क्यों नहीं आ रही? देखिए, हमने एक चीज पढ़ी थी कि मेरे जो एक नॉर्मल ईयर होता है वो होता क्या है कि 5 घंटे, उसमें 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 52 सेकंड होते हैं। इसका लेकिन उसको हमने लिया कि अपनी सुविधा के लिए हमने उसको 365 दिन और लगभग 6 घंटे मान के चले। यहां पे दिक्कत क्या बनी, देखिए, हमने इसको अपनी तरफ से कितना मान लिया, 6 घंटे था, कितना, इसमें कितनी मिनट अपनी तरफ से ज्यादा दे दी मैंने, एक साल में मैंने 11 मिनट, लगभग 11 मिनट अपनी तरफ से ज्यादा ले ली, क्योंकि वो था 48 मिनट, मैंने इसको 11 मिनट अपनी तरफ से ज्यादा दे दी, क्योंकि 52 सेकंड भी है वहां पे। अब एक बात बताइए, मेरा 1 से लेके 100 साल है, 1 से लेके 100 साल, अब 100वां साल लीप ईयर है या नहीं उसको देखना है, तो मैंने कहा 400 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, पूरा नहीं हो रहा, यानी कि एक लीप ईयर नहीं है। लेकिन उससे पहले जो मेरा 96 था वो तो लीप ईयर था, तो ये 4 साल बाद लीप ईयर क्यों नहीं हो रहा? देखिए, मेरा जो पहला साल आया उसमें मेरे पास कितने दिन एक्स्ट्रा थे, कितने मिनट मैंने ज्यादा ले लिए, 11 मिनट ज्यादा ले लिए।
दूसरा साल आया वैसे ही, उसमें कितने मिनट, 11 ज़्यादा लिए 11 मिनट, तीसरे साल में फिर 11 मिनट, ऐसे ही 100 साल के अंदर मैंने अपनी तरफ से कितने मिनट ज़्यादा दे दिए उसको जी, 11 करता रहा तो 1100 मिनट मैंने ज़्यादा ले लिए। अब 1100 मिनट मैंने यहाँ पे आते आते 1100 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, तो उनको कम करना पड़ेगा। एक दिन में एक्चुअल में होते कितने मिनट है, 24 को 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 24 घंटे होते हैं, 60 से मल्टीप्लाई किया तो कर दो भाई कितना हो जाएगा, 1440 मिनट। 1100 को इसमें से माइनस करूंगा तो बचा कितना, 340 मिनट। यानी कि अब 100वें साल पे जाते जाते मेरा जो एक दिन बढ़ना चाहिए था वो एक दिन कितने मिनट का रह गया। इसको अगर मैं 60 से डिवाइड करके देखूं ना तो मेरा बनेगा जी 5 घंटे और 40 मिनट। यानी कि अब 100वें साल पे मेरा जो एक दिन बनेगा जाके वो सिर्फ 5 घंटे और 40 मिनट का बनेगा। तो इसको तो मैं दिन नहीं बना सकता कि 5 घंटे 40 मिनट को एक पूरा दिन डिक्लेयर कर दिया जाए। तो इसीलिए क्या हुआ, हर 100वें साल के बाद जाके एक लीप ईयर नहीं बन पाया। तो वैसे ही यानी कि 1 से लेके 100 साल तक जब मैंने पढ़ा तो मेरा जो 100वां साल था वो लीप ईयर नहीं बना। वैसे ही फिर 101 से चले हम 200 तक, आगे भी बढ़े तो वहां पे भी फिर ऐसा ही हुआ, यहां से लेके यहां तक। ये 200 भी 400 से डिवाइड नहीं होता, ये भी लीप ईयर नहीं बन पाया। 300वां साल भी लीप ईयर नहीं बन पाया। लेकिन जब मैं 400 को 400 से डिवाइड करने लगा ना, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि ये एक लीप ईयर बनेगा, ये लीप सेंचुरी बनेगी। अब ये क्यों बन रही है, देखिए यहां पे कितना दिन, कितने टाइम का एक दिन बन रहा था मेरा, अभी अभी हमने निकाला कि जी 5 घंटे और 40 मिनट एक्स्ट्रा आ रहे थे मेरे पास, वही बन रहा था, बस इतना ही। 5 घंटे 40 मिनट यहां आए, 5 घंटे 40 मिनट यहां पे, 5 घंटे 40 मिनट यहां पे आए और उतने ही 5 घंटे 40 मिनट यहां पे एक। अब इनको जोड़ने लगा 20 घंटे तो ये हो गए, 4 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, यानी कि लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे के करीब ये हो गए। यानी कि मेरा 22 साढ़े 22 घंटे का एक दिन यहाँ पे बन जाता है। इसीलिए हर चौथे साल, 400 साल बाद, सॉरी, अगर मुझे देखनी है लीप शताब्दी, तो लीप शताब्दी कितने समय के बाद आती है, हर 400 साल के बाद जी, 400 सालों के बाद। ये याद रखना है कि जो लीप शताब्दी मेरी आएगी वो हर 400 साल के बाद आएगी। अभी तक हमने जितना पढ़ा ना उसमें आपके एग्जाम ओरिएंटेड जो है वो सिर्फ इतना है कि हमें किसी ईयर को अगर ये देखना है, कोई भी ईयर में दे दूं आपको कि बताइए भाई 1892 क्या लीप ईयर है, हाँ जी, उसको 4 से भाग करना, अगर हो रहा है तो लीप ईयर है। लेकिन अगर मुझे देखना जी 1700 क्या लीप ईयर है जी, उसको 400 से भाग करके देखूंगा, अगर डिवाइड हो रहा है तो ठीक है, वरना वो नहीं है। तो यहां तक जितना भी हमने पढ़ा ना अभी तक सिर्फ ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। क्यों, अभी इतना अब मन में आएगा, इतना पढ़ा दिया किस काम का जी, बाकी रह गया आपका जीके का। यहां से जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। जो हमने पढ़ा था 1752 में पहली बार कैलेंडर यूज हुआ, वो भी हमारा जीके के लिए था। और दूसरा पोर्शन जो ये हमने पढ़ा है अभी भी, ये अभी काम आएगा। कैसे, देखिएगा, हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, या मैं आप अभी निकालते हैं कि बताओ भाई हमें निकालने कितने सालों में कितने लीप ईयर आएंगे। मैंने यहाँ पे वर्ष ले लिए, यहाँ पे लीप ईयर, कितने साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे। मैंने कहा भाई कैलेंडर की शुरुआत हुई, मान लो एक पहले साल से, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा, फिर चौथा साल आ गया, 4th ईयर जो होगा वो मेरा लीप ईयर होगा। हमने पढ़ा कि चौथा साल लीप ईयर आ जाएगी, फिर 5वां, 6ठा, 7, 8, 8वां फिर से लीप ईयर आ गया। ऐसे ही चलते रहे भाई, 9, 10, 11, 12 फिर से लीप ईयर, फिर आगे भी बढ़ता रहेगा ऐसे ही, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या, हम यहाँ पे आते हैं, मैंने कहा यहाँ पे देखा मैंने कितने समय, तो जी 5 साल। मैंने कहा बताओ भाई 5 साल के अंदर लीप ईयर कितने आए जी, एक ही लीप ईयर आया सिर्फ, ठीक है। आगे लिया जी, बताओ 10 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे जी, 10 साल यहाँ तक हो गए, कितने लीप ईयर आए हैं, ठीक है जी, 2 लीप ईयर आए। तो आगे भी बढ़ते रहे, मैंने कहा भाई बताओ भाई 50 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे। अब हम इनको काउंट तो नहीं करेंगे यहाँ तक कि 50 तक लिखो उसको और फिर काउंट करो। यहाँ तक मैंने कितने साल लिए जी, 10 साल लिए। तो उसको क्या करना है, 10 को डिवाइड करके देखना है किससे, 4 से, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आ रहा है। 4 से डिवाइड किया कितने पे जा रहा है, 4 दूनी 8, ठीक है, 2 बचा ये। अब इस 2 का भी कुछ काम करना है, वो आगे समझाएंगे क्या करना है। लेकिन यहां तक हमने क्या देखा कि सिर्फ कितने लीप ईयर आ रहे हैं जी, 2 लीप ईयर आ रहे हैं। तो यहाँ पे 2 लीप ईयर आ गए। वैसे ही 50 साल का निकालना है तो हमने क्या करना जी, 50 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 दूनी 8, कितना बच गया यहाँ पे। तो इसको नहीं देखना, इसको देखो फिलहाल, कितने लीप ईयर आ रहे हैं जी, 12 लीप ईयर आ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बताओ भाई 100 सालों के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे,
100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे। अब बच्चे क्या करते हैं, जो अभी मैंने किया वही काम करेंगे जी। 100 को 4 से डिवाइड करना है, डिवाइड करते ही कितना आ गया 25, और एक बार तो आंख बंद करके लगा देंगे जी 25, और 25 लिखते ही होगी वो चीज़ गलत। अब गलत क्यों होगी कि आपने तो अभी भी समझाया था जी डिवाइड करके जो आए, क्योंकि हमने ऐसे ही तो किया था अभी भी 50 के लिए, तो 100 के लिए करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचा, ऊपर से 0 आ गई, 4 पंजे 20, यहाँ पे कुछ नहीं बच रहा है तो 25 ही आ गए। लेकिन उससे पहले अभी हमने एक बात पढ़ी कि मैं पहले साल से शुरू हुआ, दूसरे पे आया, चौथे, वैसे ही 96 तक गया, 96वें साल तक गया। 96वां साल मेरा लीप ईयर था, लेकिन जब 100वां साल आया, क्या 100वां साल लीप ईयर था? जी नहीं, 100वां साल लीप ईयर नहीं था। तो इसीलिए इन 100 सालों में एक लीप ईयर मुझे कम कर देना कि मेरा 100वां साल जो मेरी लास्ट था, सेंचुरी थी, पहली सेंचुरी का लास्ट ईयर, वो लीप ईयर नहीं था। इसीलिए यहां पे 100 साल के अंदर, पहले 100 सालों के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे जी? 24 आएंगे। दूसरा क्वेश्चन यहां पे कि 200 सालों के अंदर लीप ईयर कितने आ जाएंगे भाई। अब मेरा क्वेश्चन देखना, मैंने बोला क्या है, क्योंकि क्वेश्चन ये दो तरह से आता है। एक तो मैं कह दूं कि दूसरी शताब्दी यानी कि 101 से लेके 200 तक, एक तो चीज ये बनती है। और अगर मैं कहूं कि 200 सालों में यानी कि 1 से लेके 200 तक, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा हूं, सिर्फ अभी पढ़ते हैं, मैंने कहा पहले 100 सालों में यानी कि 1 से लेके 100 साल तक कितने लीप ईयर आए जी? अभी हमने देखा कि 24 लीप ईयर आ जाएंगे। अब मैं कहता हूं दूसरी शताब्दी में निकालते हैं, यानी कि 101 से लेके 200 साल के अंदर लीप ईयर कितने आ जाएंगे भाई? है तो वही 100 साल, ठीक है। तो 100 साल के अंदर लीप ईयर कितने आएंगे जी? 24 ही आएंगे, क्योंकि ये भी 100वां साल जो है, ये 200 जो आया, ये 400 से पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, ठीक है। ऐसे ही आगे चले, 201 से लेके भाई हम 300 तक जाएंगे, फिर से 100 साल का गैप आया, यानी कि 24 ही बनेंगे। अब आगे फिर आए 301 से लेके 400 तक। अब यहां पे फिर बच्चे क्या करें जी? 100 साल का ही गैप है, 24 लिख दो, वहीं पे गलत हो जाएगा। इन तीनों में क्या हो रहा था, ये जो लास्ट का ईयर है मेरा, 100वां साल, 200 और 300 साल जो है, ये 400 से डिवाइड नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको 400 से करना है। लेकिन जो ये 400वां साल आया, मेरी सेंचुरी आई, ये 400 से पूरी की पूरी डिविजिबल है, इसलिए यहाँ पे एक लीप ईयर बढ़ जाएगा, और यहाँ पे चौथी शताब्दी के अंदर जो मेरे लीप ईयर आएंगे वो 25 आ जाएंगे, ठीक है जी। हमें ये याद रखना है कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे, मैं कहूं आपसे क्वेश्चन बताओ भाई, 200 सालों के अंदर, 200 सालों में लीप ईयर कितने आएंगे? 200 साल का मतलब भाई 1 से लेके 200 तक, ठीक है। 1 से लेके 200 तक कितने होंगे? यहां से शुरू होना, यहां पे खत्म, यानी कि 24 दूनी 48, 48 ईयर आएंगे, ठीक है। हमसे क्वेश्चन 100, 200, 300 का नहीं पूछा जाता, उसका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कैलेंडर में, उसी को अभी करते हैं। क्या चीज कि 400 सालों में उनतीस फरवरी कितनी बार आएगी? अब 400 सालों में 29 फरवरी निकालनी है। 29 फरवरी यानी कि 29 फरवरी किस साल में होती है भाई? लीप ईयर में, सिर्फ लीप ईयर में, क्योंकि यहाँ पे फरवरी का महीना जो होगा नॉर्मल ईयर में सिर्फ वो 28 फरवरी तक होता है। हाँ, यहाँ पे एक दिन बढ़ के वो 29 फरवरी तक आता है। तो सिर्फ लीप ईयर देखने कि 400 सालों के अंदर लीप ईयर कितने आए। अभी हमने पढ़ा था भाई 1 से लेके 100 साल तक कितने लीप ईयर आ रहे हैं? 24। 101 से लेके फिर 200 तक कितने आ गए? फिर 24 आए। वैसे ही 201 से लेके 300 तक फिर 24, और 301 से लेके 400 तक कितने बने थे जी? 25 बने थे। टोटल को ऐड किया 97। या एक काम कर देना, सीधा 400 सालों का पूछा, 400 को 4 से डिवाइड करो, क्योंकि हर 4 साल के बाद लीप ईयर आ रहा है। कितना आ रहा है जी? 100। लेकिन इन 400 सालों में मेरा 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल, ये 3 ईयर ऐसे हैं जो लीप ईयर में नहीं आते, और ये 4 से पूरे कट रहे हैं, इसलिए इसमें से मुझे 3 माइनस करना पड़ेगा। तो 400 सालों के अंदर लीप ईयर या 29 फरवरी कितनी बार आएगी जी? 97 टाइम्स। एक क्वेश्चन और आता है, इसी से रिलेट करता है, जो इसी के नीचे लिख रहा हूं कि 400 सालों के अंदर, कि 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगी? अब इसको निकालिएगा जरा, कैसे आएगी। अब बच्चों के मन में इसमें भी थोड़ा डाउट आ जाता है, वो डाउट को दूर करते। देखिए
अब 29 तारीख की बात हुई है, 29 फरवरी की बात नहीं हुई है। जनवरी में 29 तारीख आती है, फरवरी को छोड़ दो, मान लो फरवरी में, हर फरवरी में नहीं आती, लेकिन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हर महीने में 29 तारीख आएगी। यानी कि अगर मैं फरवरी का महीना कैलेंडर से बाहर कर दूं, यानी कि मेरे महीने मान लो 400 सालों में लिखा था, फरवरी का महीना मैंने कैलेंडर से किया बाहर, 12 महीने होते हैं कैलेंडर में, तो बच गए कितने, 11 महीने। तो हर महीने में एक बार तो 29 तारीख आनी ही आनी है। तो 400 सालों में कितनी बार आ गई, 4400 बार, 4400 बार तो आ गई। लेकिन अब एक बात बताओ, हमने फरवरी का महीना बाहर निकाल दिया। अब फरवरी का महीने में अभी इससे पहले हमने पढ़ा कि 400 सालों में फरवरी की 29 फरवरी कितनी बार आती है। अभी क्वेश्चन किया था कितनी बार आती है जी, 97। तो यहां पे हमने 97 और ऐड कर दिया, यानी कि टोटल 4497 बार हमारी 29 तारीख आती है 400 साल के अंदर। और रेलवे का तो बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, जो बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है, एसएससी की तैयारी कर रहा है, थोड़ा याद रखना, रेलवे वाले बड़ा चाह के क्वेश्चन पूछते हैं इसको, ठीक है। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि किसी ईयर में, कितने साल में कोई दिन निकाला, हमें कैसे निकाल लेंगे किसी भी साल। मान लो हमने देखना कि 100 साल के अंदर कितने लीप ईयर आने हैं, 200 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, 500 साल के, अब 500 साल के अंदर कितने लीप ईयर आएंगे, वो भी ऐसे ही निकलेगा, ठीक है। उसमें भी कुछ अलग नहीं है, सेम चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी। उसमें भी ये नहीं करना कि पता नहीं वो कुछ अलग चीज ना आ गई हो। चल ठीक है, अब यहां से थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, कि एक कॉन्सेप्ट होता है। देखो हमने ना कैलेंडर को बहुत तरीकों से सीखा है भाई। मान लो कोई दिन निकालना है मुझे, कि कोई भी दिन दे दे कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जी, फ्राइडे का दिन था। निकाल लेंगे कैसे, उसको निकालने के भी तरीके बहुत होते हैं, कि कुछ कोड से करवाते हैं, मैं कोड से भी कराता हूँ, विदाउट कोड भी करेंगे। तो फिलहाल उसके लिए हम आज उसको विदाउट कोड ही पढ़ेंगे, ठीक है। कोड से कहोगे तो उससे भी कराएंगे। तो विदाउट कोड उसको कैसे करना, उसका एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं जी अब ओड डे कॉन्सेप्ट। ओड डेज कॉन्सेप्ट होता है वो। उसमें क्या होता है, विषम दिन। ओड डेज का मतलब होता है जी विषम दिन। अब विषम दिन की परिभाषा अगर मैं पूछूं क्या होती है, विषम दिन क्या होते हैं, जिस 7 से बड़ी कोई भी वैल्यू, मान तो उस जिस किसी भी वैल्यू को 7 से डिवाइड करने के बाद, कोई भी वैल्यू है 10 है, मैंने इसको 7 से डिवाइड किया, 7 से डिवाइड करने के बाद 7 एकम 7, बचा कितना 3, जो रिमाइंडर बच जाए वो मेरा ओड डे होते हैं। अब इसकी जरूरत हमें कहां पड़ेगी, इसकी भी बहुत जरूरत पड़ेगी। अब हम बच्चों के मन में ये 7 से ही डिवाइड क्यों करें, ओड डे का कॉन्सेप्ट है तो 7 से डिवाइड क्यों किया। देखिए मैंने आपको कहा कि आज मंडे है, आज से 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा, फिर मंडे आ जाएगा जी। उसके 7 दिन बाद फिर कौन सा दिन होगा, फिर मंडे, फिर 7 दिन बाद कौन सा होगा जी, मंडे। यानी कि हर 7 दिन के बाद मेरा दिन रिपीट हो रहा है। अब दिन रिपीट हो रहा है 7 दिन बाद, तो यानी कि ओड डेज जो होंगे वो 7 से ही डिवाइड होकर निकालना है। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आता है, मैंने कहा जी आज मंडे का दिन है, तो बताएं आज से 7 दिन बाद, या सॉरी 7 दिन बाद तो मंडे ही आएगा, आज से 15 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब 15 दिन निकालने के लिए मान लो यहीं से उठाते हैं हम, आज मंडे है तो 15 दिन के बाद, यानी कि यहां से यहां तक 7 दिन हो गए, यहां से यहां तक 14 दिन बाद कौन सा आया, मंडे, प्लस 1 जोड़ दिया, यानी कि ट्यूसडे का दिन आ गया। उसको ऐसे नहीं करना। अब छोटा क्वेश्चन है, चलो हमने ऐसे ही कर लिया, मैं कह दूं भाई बताओ 150 दिन बाद कौन सा होगा, फिर उसमें 7 जोड़ते चलेंगे, नहीं। उसमें क्या करना है, उसने कितने दिन बाद कहा जी, 15 दिन बाद। मैंने कहा था ओड डे क्या होगा, 15 को 7 से डिवाइड कर दो, जो भी वैल्यू दे रही है उसको 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर कितना बच गया 1, यानी कि मंडे में 1 जोड़ देना है, क्योंकि उसने कहा आज से 15 दिन बाद की बात हो रही है, तो उसमें 1 दिन जोड़ दिया, तो मंडे में 1 दिन जोड़ देंगे तो क्या आ गया जी, ट्यूसडे का दिन आ गया, ठीक है। मैं कह रहा हूं जी आज संडे का दिन है, तो बताओ आज से 125 दिन बाद कौन सा दिन होगा। कुछ नहीं करना, 125 है 7 से डिवाइड करूंगा, कितने पे कटेगा, डिवाइड ऐसे नहीं करना, वहां पे स्पीड बढ़ाओ थोड़ी, कि 7 1 जा 7, बचे कितने जी 5 बच गए, 55 हो गया, 149, कितने बच गए फिर जी 6 बच गए, यानी कि संडे में कितना जोड़ना है जी 6 जोड़ दो। अब 6 जोड़ने में अगर दिक्कत हो रही है तो 1 माइनस कर दो, टाइम कम बचा, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे है ना, हमारे हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं, इनका कॉम्बिनेशन 7 का होना चाहिए। अगर आपको 5 जोड़ने हैं वहां पे 2 माइनस कर दो, आपका आंसर सेम आएगा। यहाँ पे संडे में 6 जोड़ने थे, संडे में रविवार में 6 जोड़ूंगा तो भाई क्या आ जाएगा, सोम मंगल बुध वीर शुक्र शनिवार का दिन आना है, और यहाँ पे संडे में से 1 माइनस करूंगा तब भी पीछे क्या आ गया, शनिवार, यानी कि सैटरडे का दिन आ जाएगा मेरा भाई। तो ठीक है, हमें यहाँ पे ओड डे से क्या देखना है कि हमें कुछ भी दे रखा, कितनी आगे या कितनी पीछे जाना है वो चीजें। अब
यहां से क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई 15 हफ्तों में, हफ्ते वीक जो होंगे मेरे 15 वीक्स में कितने ओड डे होते हैं। अब बच्चे ना इसमें भी निकालने लगेंगे एक बार तो कि 15 हफ्तों में चलो कैसे निकालेंगे यार ओड डे, 15 को ही 7 से डिवाइड ना कर देना, ये मत करना। देखिए मैंने हफ्ते बोला है पूरा, ठीक है, मैंने आज बोला जी आज मंडे है, 2 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा, 2 हफ्ते बाद सिर्फ ले रहा हूं, या 1 हफ्ते बाद ले लूं, 1 हफ्ता यानी कि 7 दिन बाद, कौन सा दिन आ गया, मंडे का ही दिन आया। मैं कहूं जी 2 हफ्ते बाद कौन सा होगा, 1 हफ्ता, उसके बाद फिर 1 हफ्ता और, यानी कि फिर कौन सा दिन आ गया, मंडे। ऐसे ही मैं कह दूं भाई सेम आ रहा है 2 हफ्ते लूं या 4 हफ्ते लूं, मैंने कहा भाई 50 हफ्ते बाद कौन सा दिन होगा, सेम ही तो रहेगा। तो वहां पे हफ्ते मैंने यहाँ पे कितने बोला जी 15 वीक्स, 15 हफ्ते बाद, तो 15 को मैंने ऐड, यहाँ पे 15 नहीं ऐड करना, यानी कि 15 हफ्ते, 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 ऐसे ही चलता रहेगा। 15 वीक के बाद भी मेरा मंडे का ही दिन ही रहेगा, दिन सेम रहेगा, यानी कि वीक्स जो हो गए ना, वीक्स में तो कुछ ओड होता ही नहीं। मान लो मेरा 15 हफ्ते लिए मैंने, 15 को 7 से मल्टीप्लाई क्यों करो, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 15 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 15 6 90, 15 7 105, इसको दोबारा 7 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि दिन तो इतने बन गए ना, हमने अभी भी सीखा था कितने दिनों में ओड डे कैसे निकालेंगे। अब 105 दिन में ओड डे कितने हैं, 7 से डिवाइड करूंगा, 7 1 जा 7, 3 बचे, ऊपर से आया 5, 7 5 जा 35, बचा कितना 0, ओड डे क्या आ रहा है 0। यानी कि अगर वो आपको ये दे रहा है कि किसी वीक में, मान लो उसने कहा 50 वीक के अंदर कितने ओड डे होते हैं, 0 होते हैं भाई, वीक्स में कभी भी ओड डे नहीं आएंगे, ये चीज याद रखनी है। मान लो हमें कह दे कि आज शनिवार का दिन है, तो बताओ भाई 15 वीक पहले कौन सा दिन था, भाई 15 वीक पहले भी शनिवार का ही दिन था अगर वो बोल रहा है, ठीक है। 50 वीक के बाद कौन सा दिन होगा जी, 50 वीक के बाद भी शनिवार का दिन होगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। बस यहां पे क्या होता है, हमें एक चीज याद रखनी है, थोड़ा हम प्लस माइनस में गड़बड़ कर देते हैं। मान लो मैंने कहा कि जी आज ट्यूसडे है, ठीक है, मैंने कहा आज ट्यूसडे है और आज से 54 दिन पहले, तो बताएं आज से 54 दिन पहले कौन सा दिन था, मुझे पहले का निकालना है। 54 डेज बिफोर, भाई 7 से डिवाइड किया, 7 7 जा 49, बचा कितना जी 5 बच गया, यानी कि मुझे पीछे जाना है तो -5 करना है, यहाँ पे +5 मत कर देना। कई बार बच्चे यही करते हैं कि 54 सीधा दिन देखा कितने दिन का डिफरेंस आ रहा है, 7 से डिवाइड किया, जो बच रहा है ना उसको ऐड कर देते हैं। नहीं, मुझे पीछे जाना है, आज का दिन तो दे रखा, आज ट्यूसडे है, तो आज से 54 दिन पहले -5 करो या +2 कर दो, ठीक है। ट्यूसडे में 2 जोड़ देंगे, वेडनेसडे और थर्सडे, ये दिन आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, चलिए ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।